रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रारंभ करता हूँ। बानर भालू समुद्र के किनारे आ जाते हैं। सामने समुद्र देख करके अंगद जी सोचते हैं कि समुद्र है, अब कहाँ जाएं। सोचते हैं, आपस में सब चर्चा करते हैं। अंगद ने विचार किया कि लौट के जाते हैं तो सुग्रीव नहीं छोड़ेंगे और समुद्र पार जा नहीं सकता हूँ, तो यहीं बैठ करके अपने प्राणों को त्याग दें, ऐसा विचार करके अंगद जी बैठ जाते हैं। अन्य बानर भालू भी बैठ जाते हैं। हनुमान जी, जामवंत सब बैठ जाते हैं। उसी समय जामवंत जी ने ज्ञान का उपदेश, ज्ञान की कथाएं सुनाई सबको कि धैर्य रखो, भगवान सब कहीं ना कहीं रास्ता अवश्य बताते हैं। ज्ञान के उपदेश को सुनकर के उसी कंदरा में संपाति नाम का एक जटायु रहता था। जटायु का भाई संपाति रहता था। उसने जामवंत की कथा को सुना। कंदरा से बाहर आता है, बंदर भालुओं को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि काफ़ी दिन के बाद भगवान ने ये आहार करने के लिए भेज दिया है। कई दिनों तक ये आहार चलेगा। तो डर पे गीध और बचन सुन काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। बंदर भालू सब डरने लगे, अब क्या किया जाए। तो उस समय अंगद ने कहा, एक जटायु था जिसने राम की काज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और एक यह है गीध जो सबको खाने के लिए सोच रहा है। उसने जैसे ही सुना जटायु का नाम तो उसने कहा, तुम लोग डरो नहीं, पहले ये बताओ जटायु के बारे में तुम कैसे जानते हो, क्या जानते हो। अंगद ने सारी चर्चा विस्तार से बतलाई कि कोई राक्षस माता जानकी को हरण करके ले गया था, तो उससे युद्ध किया और पंख उसने काट दिए उस राक्षस ने, तो उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। ये सुनकर के संपत्ति की आंखों में आंसू आ गए। बोले छोटा भाई था, और उन्होंने कहा कि राम के काज के लिए जब हमारे छोटे भाई ने अपना बलिदान कर दिया है तो थोड़ा आप लोगों को हम कष्ट देंगे। समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने छोटे भाई को तिलांजलि देता हूँ और इसके बाद फिर मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उनका, मैं सीता की खोज के लिए निकला हूँ, लेकिन कुछ मार्ग समझ में नहीं आ रहा। बंदर भालू समुद्र के किनारे ले जाते हैं, छोटे भाई को तिलांजलि दी और अपनी कथा कही संपाति ने। हम दोनों भाई एक बार सूर्य के पास जा रहे थे उड़ते हुए, तो जटायु तो तेज के कारण लौट गया, मैं अभिमान में था और मैं सूर्य के पास में पहुंचा तो पंख जल गए और नीचे गिरा, यहाँ गिरा। उसी समय एक चंद्रमा नाम के मुनि आए। उन्होंने कहा कि जब सीता की खोज के लिए बानर दल यहाँ आएगा तो तुम सीता का पता बताओगे, उस समय जो है राम काज के कारण तुम्हारे पंख फिर से उगाएंगे। तो बोले आज हमें वो
समय आते साकार हो रहा है, पंख भी बोले हमारे उगने लगे हैं। तो बोले मैं देखता हूँ, उन्होंने देखा, ऊंचाई पर जाकर के देखा संपाति ने, तो कहा सीता जी अशोक वाटिका में लंका में बैठी हैं, कई राक्षस यहाँ चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बोले हमारी गिद्धि दृष्टि है इसलिए मैं देख सकता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं दे सकते हो। अब वहाँ वही जा सकता है जिसके अंदर इस समुद्र को लांघने की शक्ति होगी। और इतना कह करके वो संपाति वहाँ से चला गया, उड़ गया। यहाँ आपस में विचार बनाया सभी वानर भालुओं ने। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन लौटने की कोई गारंटी नहीं। जामवंत ने भी कहा मैं बूढ़ा हो गया, उतनी शक्ति नहीं है। सब ऐसे आपस में विचार कर रहे थे। देखा कि हनुमान जी वहाँ पास में नहीं थे, तो जामवंत को ध्यान आ गया कि मतंग ऋषि ने श्राप दिया था हनुमान जी को कि तुम शक्ति भूल जाओगे। उनने तो एक बार सूर्य को ही मुँह में भक्षण कर लिया था, और जैसे उनका श्राप जो दिया था कि तुम याददाश्त भूल जाओगे, और जैसे शक्ति जागृत की जाएगी तो हनुमान जी के अंदर तो वो शक्ति आ जाएगी कि जो संसार में किसी के पास नहीं है। जामवंत, अंगद, सभी वानर भालू हनुमान जी का चिंतन करने लगे, उनकी शक्ति को जागृत करने लगे। बोले हनुमान हे तात तुम चुप क्यों बैठे हो? कि पवन तनय बल और पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कौन सो काज और कठिन जग माही, और जो नहीं हो ये तात तुम पाई। हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकते हो, इसलिए हे हनुमान जागृत हो, अपनी शक्ति को जागरण करो। इस प्रकार से समस्त बंदर भालुओं ने हनुमान जी की शक्ति का जागरण किया। हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाती है। उन्होंने जामवंत से कहा बताइए हमें क्या करना है? बोले समुद्र के उस पार जा कर के सीता जी का पता लगा के केवल आना है। उसी समय हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप धारण किया, देह को उतना बढ़ा दिया और छलांग मार करके एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। वहाँ से छलांग मारी समुद्र पार करने के लिए। सब वानर भालू देखते रह गए। उसी समय मेनक नाम का पर्वत समुद्र के अंदर प्रकट हो जाता है। उसने कहा कि कुछ क्षण के लिए यहाँ आश्रय ले लो, क्योंकि पवन देवता का ऋण हमारे ऊपर है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस ऋण से मुक्त हो जाऊँ। तो हनुमान जी ने कहा इस समय में राम के काज के लिए निकला हूँ कि हनुमान तेई परसा और कर पुण्य कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। मैं तो सेवक हूँ, मैं राम के काज को जा रहा हूँ, जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ये विनती स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मेनक पर्वत ज्यों कहते हैं उस समुद्र में चला जाता है। देवताओं ने विचार किया कि हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहिए, तो सर्पों की माता सुरसा को भेजा, जाओ परीक्षा लो। लंका में जा रहे हैं, सुरसा आ जाती है, कहती आज तो बहुत दिन बाद हमें आहार मिला है, आज मैं तृप्त हो जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा देवी मैं भगवान राम के काज को जा रहा हूँ, काज को करके सीता का पता लगा के वो जानकारी श्री राम जी को जब हम दे दें और लौट के आएँ तो आप हमें खा लेना। लेकिन सुरसा ने नहीं माने, वो अपना बदन बढ़ाया। हनुमान जी ने उससे दूने बढ़ाया कि सतयोजन ते ही और आनन कीना, वो अति लग रूप पवन सुत लीना। इतना बढ़ाया, हनुमान जी बढ़ाते गए और फिर हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा रूप रख के और उमर के अंदर गए, बाहर निकल आए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माता अब हमें जाने की अनुमति दें। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा देख के
सर्पों की माता सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, पुत्र जिस कार्य को तुम जा रहे हो उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, और वहाँ से वो चल देती है। फिर उसी समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो ऊपर जो जीव जंतु उड़ते थे या पशु पक्षी उड़ते थे उनको जो है खींच लेती थी छाया देख करके, और वही छल हनुमान जी के साथ में किया, और हनुमान जी की परछाई देख करके हनुमान जी को खींच लिया। हनुमान जी ने उसका कपट समझ लिया, उसको मारा, और मार करके हनुमान जी समुद्र पार करके छलांग मारी तो उस तरफ जा करके एक पहाड़ था उस पर रुके कि गिरी पर चढ़ और लंका ते देखी, और कह न जाए अति दुर्ग बिसेखी। उस तरफ पहुँचे समुद्र पार करके, तो वहाँ देखा पर्वत से कि लंका बड़ी अद्भुत बनी है, बड़ी व्यवस्था है यहाँ की, क्या किया जाए, कैसे जाया जाए। तो मसक समान और रूप कपि धरी, और लंका चलो सुमर नर हरि। छोटा सा रूप रख लिया हनुमान जी ने मच्छर के समान, और लंका में प्रवेश करना चाहे तो लंकनी थी जो पूरे लंका की रक्षा करती थी, उसने देख लिया, वो समझ लिया कि जो कोई ना कोई जा रहा है। उसने रोका तो मुठ का एक और महाकपि हनी, और रुधिर बमत धरनी ठन मनी। एक मुष्ट का हनुमान जी ने मारा, गिर पड़ती है। पुनि सभारे उठी सो लंका, और जोर पान कर विनय सशंका। हाथ जोड़ करके कहने लगी कि विकल हो चिते और कपि के मारे, तो जानो निश्चर संघारे। ब्रह्मा जी ने कहा था, जब रावण को वरदान दिया था उसने हमसे भी कहा था कि जब तुम एक बंदर के कारण विकल हो जाओ, बेहोश हो जाओ, तो समझ लेना कि राक्षसों का विनाश आने वाला है। इसलिए तात मोर अति पुण्य बहुता, न देखूं नयन राम कर दूता। आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो भगवान राम के दूत को मैंने अपनी आंखों से देख लिया। उसी समय वह लंका से चली गई। हनुमान जी ने भगवान का स्मरण किया। आगे चलते हैं भगवान का स्मरण करके कि पे से नगर और कीजे सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का स्मरण करके लंका में हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं। क्या देखते हैं, सारे लंका में प्रभ्रमण किया और वहाँ देखते हैं कई विभिन्न प्रकार के महलों को देखा, लेकिन वहाँ एक ऐसा विचित्र महल देखा उन्होंने कि भवन एक पुनि और दीखे सुहावा, तो हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। एक भवन ऐसा देखा जो उन अन्य भवनों से भिन्न था, ऐसी लगता था जैसे भगवान का साक्षात मंदिर बना हुआ। हनुमान जी ने ऊपर से देखा कि रामायुध अंकृत गृह और शोभा बरन न जाए, और नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराय। हनुमान जी ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति लंका में कैसे हो सकता है, फिर भी चलते हैं। ब्राह्मण का वेश बनाया, वहाँ देखा तुलसी का पेड़ और राम का नाम और शंख बना है, तो ये तो भगवान का कोई भक्त होना चाहिए। और हनुमान जी नीचे उतर जाते हैं। उसी समय विभीषण सो के उठते हैं और राम राम का स्मरण करते हैं। तो बाहर देखते हैं तो बाहर हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। तो उनका राम भक्त कौन आ गया लंका के अंदर, यहाँ तो कोई रावण के अलावा राम का नाम ही नहीं ले सकता है। विभीषण बाहर निकलते हैं, पूछा भैया तुम कौन हो, कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी है राम का नाम लेने की। तो उन्होंने कहा मैं भैया भगवान राम का दूत हूँ, और तुम कैसे रहते हो यहाँ जो राक्षसों के बीच में। तो विभीषण ने बताया जैसे मुँह के अंदर जीभ रहती है कि तामस तन कछु साधन नाही,
और प्रीत न पद सरोज मन माही। एक तो मैं तामसी परिवार में रहता हूँ, दूसरी चीज़ भगवान की भक्ति भी करना चाहूँ तो उतनी कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं मन से अंतरात्मा से भगवान का चिंतन करता हूँ। लेकिन अब हमें विश्वास हो गया है ब्रह्मा जी के वरदान का। आबे मोए बा और भरोसे हनुमंता। जब उन्होंने बताया कि हमारा नाम हनुमान है तो उनका आबे मोए भा और भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। इसलिए आप आए हो तो हमें ये लगता है कि राम जी कभी हमसे अवश्य मिलेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ऐसा विभीषण ने कहा। उन्होंने कहा भैया आप अटूट भक्त हैं भगवान राम के, हमारी थोड़ी सहायता करने का आप कष्ट करें। माता जानकी को रावण हरण करके ले आया है, इस समय उसने कहाँ रखा है वो पता बताने का कष्ट करें। विभीषण ने कहा अशोक वाटिका में रखा है। हनुमान जी विभीषण को प्रणाम करते हुए अशोक वाटिका में वही मच्छर का रूप धारण करके और पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं जहाँ सीता जी बैठी थी। उसी समय रावण कई स्त्रियों के साथ में मंदोदरी को साथ में लेकर के सजे धज कर वहाँ आता है, सीता को कई प्रकार से समझाता है, प्रलोभन देता है, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाता है। मैं मंदोदरी को दासी बना दूंगी, ये हमारा प्रण है, एक बार हमारी तरफ देख लो। तो उस समय माता जानकी ने कहा, थोड़ा सा तिनका लिया और उसकी ओट बना के कहा कि तृण धर ओट और कहत वे देही और सुमरे अवधिपति परम स्नेही। तिनके का सहार ओट लगा करके माँ सीता कहने लगी कि तुझे अभी श्री राम जी के बाणों का पता नहीं, कि सठ सूने और हर आनहु मोही और अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। रे पापी, सूने में हर के लिए आया है। जब हमारे प्रभु के सामना होता तेरे से तब तेरे को समझ में आता कि श्री राम जी के बाणों में कितनी शक्ति है। इस प्रकार से माता सीता ने रावण को डांटा। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर के रावण क्रोधित हो जाता है और तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ता है। मंदोदरी जो रानी थी, रावण से कहा ये गलत है, इस प्रकार से करना ठीक नहीं है। तब रावण मान जाता है, राक्षसियों को बुलाया, इसको इतना भय दिखाओ, इतना भय दिखाओ, ये हमारी बात जबरदस्ती मान ले। अगर 1 महीने के अंदर ये काम नहीं होगा तो मैं कटार से इसके सिर को काट दूंगा। इस प्रकार से रावण जल्ला करके वहाँ से चल देता है। उनमें से एक राक्षसी जो थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, बड़ी धार्मिक थी, माता सीता की सहयोगिनी बनी रहती थी। वो कहने लगी और राक्षसियों से जो भय दिखा रही थी, कहती सपने बानर और लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी। बोले हमने सपना देखा है कि एक बंदर आया, उसने पूरी लंका जला दी है और सारी सेना मार दी है, और कुछ दिन बाद राम आएंगे तो उनको जो है रावण को मार देंगे और विभीषण यहाँ का राजा बन जाएगा। ऐसा मैंने सपना देखा है। राक्षसियों ने कहा कि तुम सब इनकी क्षमा याचना मांगो। चरणों में वे सारी राक्षसियां गिर जाती हैं त्रिजटा की बात मानकर। तब माता सीता ने कहा, हे माता त्रिजटा, तुम हमारी कुछ सहायता करो, कहीं से अग्नि लाओ, चिता बना दो, इसमें हम अपने शरीर को भस्म कर देंगे। अब ये दुख देखा नहीं जाता है। त्रिजटा ने कहा, माता मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ।
इस प्रकार से कहा कि वो अपने घर चली गई। तारों से प्रार्थना करती हैं, मन में कई प्रकार से कि अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन ऐसे विरह में व्याकुल थीं माता सीता। उसी समय हनुमान जी ने समय जान लिया और अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता जी ने देखा अंगूठी को कि साधारण अंगूठी नहीं है, ये तो भगवान की अंगूठी है। कि तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर। वही अंगूठी थी जो केवट को देने थी। सीता जी ने पहचान लीजिए, अंगूठी तो भगवान की ही है, लेकिन कौन लाया है, ये विचार करने लगी। भैया जो भी अंगूठी लाया है कृपया हमारे सामने प्रकट हो जाओ। हनुमान जी सामने आ जाते कि राम दूत में और मात जान की और सत्य शपथ करुणा निधान की। है माता, मैंने ही ये अंगूठी डाली है, प्रभु राम ने हमें दी थी। सारा वृत्तांत हनुमान जी ने माता सीता से कहा। उन्होंने कहा तुम बंदर भालू इन राक्षसों का कैसे नाश कर पाओगी, कैसे लड़ पाओगी, ये तो बड़े शूरवीर हैं राक्षस। तो उनका माता आप चिंता न करें। तो हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया कि कनक भूधरा और कार्य शरीरा और समर भयंकर अतिबल वीरा। विराट रूप हनुमान जी ने दिखाया। माता सीता को विश्वास हो गया। फिर हनुमान जी ने अपना छोटा रूप रख लिया। कहने लगे माता भूख लगी है, इसलिए हमें अनुमति दें, ये फल जो है पेड़ों पर जो लगे हैं इनको ग्रहण कर लें। तो उन्होंने कहा यहाँ रखवारे रहते हैं, नहीं खाने देंगे। बोले माता जी वो तो आप आशीर्वाद दे दो केवल, बाकी सब देख लेंगे। कि सुनहु मात मोहे और अतिशय भूखा और लाग देख सुंदर फल रूखा। सुंदर फल देख करके भूख और तेज बढ़ रही है। सीता माता ने आज्ञा दे दी। हनुमान जी जाते हैं, फल खाते हैं, रखवारे रोकते हैं। तो हनुमान जी उनको जो है मार के भगा देते हैं। वो जानकारी रावण के पास पहुंची। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने आकर के यहाँ पर युद्ध किया हनुमान जी से, अक्षय कुमार का वध कर दिया। इसके बाद मेघनाथ को रावण ने भेजा। मेघनाथ ने युद्ध किया, लेकिन जब हारने की स्थिति में वह हुआ तो उसने सोचा कि साधारण बानर नहीं है, इसको तो ब्रह्म फांस में ही बांधा जाए। ब्राह्मणों की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी उस ब्रह्म फांस में बंध जाते हैं और रावण के दरबार में पहुंचते हैं। रावण ने पूछा किसके कारण जो है यहाँ तुम लंका उजाड़ी है। बोले हमें भूख लगी थी। कि खाए फल प्रभु और लागी भूखा और कपि स्वभाव से तोरे रूखा। भगवान ने जो भोजन बनाया है काय के लिए, तृप्ति के लिए बनाया है। हमें भूख लगी थी, फल दिखे हमने खा लिए, जिनने रोका उनको मैंने मारा, जिनने नहीं रोके उनसे मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने इसमें क्या कसूर कर दिया। मुझे बड़ी बड़ी बातें करता है, तुझे पता नहीं है हमारे यश का मैं कौन हूं। बोले मैं तुम्हें जानता हूं और मैं जिनका सेवक हूं मैं उनको जानता हूं। पहले सुने, जिन्होंने खर को मारा है, दूषण को मारा है, वाली को मारा है, और यहां तक कि बड़े बड़े राजा धनुष यज्ञ में गए थे, जिन्होंने उस धनुष को भगवान ने जो तोड़ा है, ऐसे प्रभु राम का मैं सेवक हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका गान करते हैं उनका मैं सेवक हूं। और तुम्हारी तो मैं जानता हूं कि सहस्त्र बाहु और बाली ने क्या तुम्हारी दुर्दशा की थी, तुम्हें कौन नहीं जानता है। तुम तो वैसी कायर हो, और कायरता ये कारण तुम छुप करके गए और अपहरण करके ले आए, ये कायरता नहीं। लेकिन आज भी समझ जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं,
ससम्मान सीता को वश कर दो, तुम्हारा वंश बच जाएगा, अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश संसार में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा राम के बाणों से। इसलिए अभी समय है, जो गलती की है उसको सुधार लो और ससम्मान माता जानकी को वापस कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोले भय दिखाता है, एक वानर होकर के हमारा गुरु बन रहा है। रावण को बात इस प्रकार से तीखी लगी हनुमान जी की, और उसी समय रावण उत्तेजना में आकर के अपने मंत्रियों से कहता है इसको मार डालो। उसी समय विभीषण आ जाते हैं, दूत को मारना ठीक नहीं होता है भैया, क्या किया जाए, अन्य दंड दे दिया जाए। तो मंत्रियों ने चुना इसकी पूंछ जो है सबसे ज़्यादा बंदरों को प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। लंका में पूरे लंका से वस्त्र आए, तेल आया, हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए और वस्त्र लपेटते गए लंका वाले। न तेल बचा और न वस्त्र बचे, तब उन्होंने कहा अब लगा दो आग। तो हनुमान जी ने क्या किया कि पावक जरत और देखे हनुमंता और भयउ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी ने तत्काल छोटा रूप रख लिया। तो फिर क्या किया कि उलट पुलट लंका सब जारी और कूंद परा पुण्य सिंधु मजारी। घूम फिर करके लंका, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जला दी और कूद कर समुद्र में कूद गए। वहाँ पर पूंछ बुझाई और पूंछ की आग बुझा करके और हनुमान जी सीता जी के पास में पहुँचते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं माता कुछ यहाँ की पहचान दो जो हम भगवान श्री राम जी को बता सके। माता सीता ने कि चूड़ामणि उतारे तब दयऊ और हरस समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि जो है माता ने उतार के दी। हनुमान जी ने प्रसन्नता से ली और वहाँ से छलांग मारी और समुद्र की इस तरफ आ गए। तो सब बंदर भालुओं ने देखा, सब बड़े प्रसन्न हुए कि हर से सब और बिलो के हनुमाना और नूतन जन्म कपन सब माना। सब ने नया जन्म अपना माना। हनुमान जी जब आ गए सबके प्राणों में प्राण आ गए। वहाँ से चलते हैं, बंदर भालू मधुबन के फल खाने लगे। प्रसन्नता के कारण सुग्रीव समझ गए कि बंदर भालू फल नहीं खाते, यदि कार्य नहीं बनता तो कार्य बन चुका है इसका मतलब। कुछ बंदर भालू पहुँचते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं कि नाथ काज और कीने ओ हनुमाना और राखे सकल कपन के प्राणा। एक काम हनुमान जी ने किया है, सुग्रीव से कहा और सबके प्राण बचा लिए हैं। इस प्रकार से सुग्रीव भगवान राम लक्ष्मण के पास में सबको लेके पहुँचते हैं। तो जामवंत जी हनुमान जी की प्रशंसा सुना रहे हैं कि पवन तनय के और चरित सुहाए और जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी कहने लगे हे प्रभु, ये हनुमान जी ने जो कुछ किया है उसका वर्णन जितना करें उतना कम है। हनुमान जी की प्रशंसा सुन करके भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी से कहने लगे पुत्र मैं तुम्हारा ऋण कहाँ से उतार सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा ये सब प्रभु आपका आशीर्वाद है, मैंने कुछ नहीं किया है। भगवान राम ने अपने पास में हनुमान जी को बैठा लिया। हनुमान जी कहते हैं कि सो सब तब और प्रताप रघुराई और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, ये सब आपके आशीर्वाद का प्रताप था, इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है। आपका आशीर्वाद जिसके ऊपर रहता है उस पर सदैव आपकी कृपा रहती है, उसके काम आप ही करते हैं। प्रसन्न जान करके हनुमान जी से सारी सीता जी की जानकारी पूछी। चूड़ामणि जो लाए थे भगवान राम को वो दे दी। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। 1 मिनट का आप लोग संकीर्तन करें।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।